आज हो गया बहुत बहुत हद से भी ज्यादा लेट। क्या है भागम भागी में। हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। सो गाइज, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो आज का सीन ये है कि उठने में आज हो गया बहुत बहुत हद से भी ज़्यादा लेट। 7 बजे बस आती है और 7 बजे आँख खुली। पहले 4 बजे उठ गए थे, फिर मैंने कहा अभी तो 4 ही बजे है, लेट जाते हैं। बस ऐसे करते करते जब बंदा दोबारा सोता है तो फिर पता ही है कि आँख खुलना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। फिर दोबारा आँख ही नहीं खुली, सीधा 7 बज गए। तो अब हम खुद जा रहे हैं बच्चों को छोड़ने के लिए। तो वैसे इनका स्कूल लगता है 8:50 पे, 8 बजे लगता है। 8:50 मंडे से होगा, तो 8 बजे स्कूल लगता है। और अब भी हम जा रहे हैं इनको छोड़ने के लिए। बस वाला वैसे जल्दी आ जाते हैं 7 बजे। तो अब हम इन्हें छोड़ने के लिए जा रहे हैं स्कूल। तो ऑलरेडी अभी 7:50 हो चुके हैं। 10 मिनट में हमें बच्चों को पहुँचाना है। अब इनके पापा ऊपर ही हैं। सो गाइस, बच्चों को हमने स्कूल छोड़ दिया है भागम भागी में। ये भी नहीं उठे हैं? उठना नहीं था, लेट हो गया। तो अभी हम बच्चों को छोड़ के आए। फिर थोड़ा इनको काम था, वो काम निपटाया हमने। अभी हम अपने लिए आलू के परांठे ले रहे हैं ढाबे से। मन कर रहा था आलू के परांठे खाने का, तो हमने सोचा कि ले लेते हैं 2। और फिर घर जाके चाय वगैरह बना के फिर खा लेंगे। ये कह रहे थे यही खा लेते हैं, नहीं घर जाके आराम से बैठ के खाएंगे। चेंज वगैरह कर चेंज तो नहीं भी करेंगे, लेकिन आराम से खा लेंगे, है ना। बाकी अब घर चलते हैं क्योंकि इनका ऑफिस का भी टाइम हो रहा है। भागम भाग हो जाती सुबह ना बहुत ज्यादा। यार कल जल्दी उठना। सही है कि बस लगवाई हुई है हमने, क्योंकि खुद छोड़ने जाने में बहुत ज्यादा हो जाता है। तो अभी कॉल आ रही है मेरी, मैं पहले पिक कर लूँ। A few moments later. सो गाइस, अभी हम आ गए हैं घर और आते हुए फटाफट से किचन में आ गई हूँ। इससे पहले कि मेरे आलू के परांठे जो है वो ठंडे हो जाएं, तो फटाफट से मैं चाय बना लेती हूँ और फिर खाते हैं परांठे। साथ चढ़ गए क्योंकि इतनी सारी सीढ़ियाँ चढ़ के आए हैं, लेकिन फटाफट से पहले चाय चढ़ा दे। परांठे ठंडे हो गए ना तो फिर अच्छे नहीं लगेंगे, तो पहले वो काम करते हैं। एंड बच्चों को आज टिफिन में मैंने फ्राइड राइस बना के दिए थे सुबह सुबह। पहले मैं मैक्रोनी बनाने वाली थी, तो मैंने सारी सब्जियां काट ली। फिर मेरे माइंड में आया कि मैक्रोनी से अच्छा मैं इनको फ्राइड राइस बना के दे देती हूँ, क्योंकि मैक्रोनी 3-4 दिन पहले भी ले गए थे ये, तो डेली डेली भी मतलब सही नहीं होती। तो डेट्स वाई फिर मैंने चावल बना दिए, वही जो सब्जियां काटी थी वही डाल के चावल बना के फिर मैं टिफिन में पैक कर दिया था। आज है सैटरडे, तो आज एक्टिविटी वगैरह ही होगी। बच्चों की पढ़ाई तो है नहीं, ड्राइंग वगैरह, योगा, डांस, यही सब है। तो अब बच्चे जा चुके हैं स्कूल। फटाफट से मैं चाय बनाती हूँ, फिर खाते हैं अपने परांठे और देखते हैं कि आज का दिन कैसा क्या होने वाला, अभी तो कुछ पता नहीं है। एंड गाइस, लास्ट संडे ना हम नकोदर गए थे, वहाँ पे हमने ढेर सारी पिक्चर्स क्लिक की। और मैं पहली बार नकोदर जीन्स पहन के गई थी, मतलब मैं आज तक नहीं पहन के गई हूँ, पहली बार पहन के गई थी। और फोटो इतनी सुंदर सुंदर आई ना, इतनी अच्छी अच्छी फोटोज आई। और फिर मेरे को ना उसमें एक फ़ोटो बहुत पसंद आई, लेकिन उसमें तक्ष नहीं था और वो फ़ोटो मेरे को निकलवानी थी। तो मैंने एडिट कर करके ना तक्ष की एक फ़ोटो लगा दी। तक्ष उस दिन रेड नहीं पहन के गया था, बाकी मैंने, वंशिका ने और उसके पापा ने, तीनों ने रेड पहना था। तो मैंने तक्ष की भी, मेरे को बाई चांस एक सीधी फ़ोटो मिली जिसमें उसने रेड पहना था, तो वो मैंने एडिट करके ना फिर सेंड की और बनवाई। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो। पता नहीं 2 दिन से क्या ही इतनी गहरी नींद आ रही है। कल भी ऐसे हुआ। कल तो मैं 5:30 बजे उठ गई थी और मेरे को ये था कि चलो 10-15 मिनट और लेट लेते हैं, ऐसे ही 5:45 बजे उठेंगे, खाना वगैरह बना देंगे बच्चों का। बट पता क्या हुआ, मैं 5:40 तक भी जाग रही थी। 5:40 में भी मैंने टाइम देखा एंड उसके बाद मुझे इतनी गहरी नींद आई, ऐसी गहरी नींद आई कि सीधा 7 बजे आँख खुली। और कल भी हम बच्चों को स्कूल छोड़ने गए थे। आज भी ऐसी हुआ, आज भी 4 बजे सुबह बच्चों ने उठा दिया। तक को दूध पीना था, उसने उठा दिया। चक्कर में वंशु भी उठ गई। बस लगे रही यही 10-15 मिनट, तो बस उसके बाद सोए सोए ऐसे ही आँख लगी, सीधा 7 बजे आँख खुली। फिर बच्चों को छोड़ के आना पड़ा। मतलब 2 दिन से ऐसे ही, पता नहीं 2 दिन से इतनी नींद आ रही है ना, इतनी ज़्यादा, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। अदरवाइज मैं जितनी बीमार भी हो जाऊँ ना, मैं कभी दोपहर में नहीं सोती हूँ, लेकिन मैं कल दोपहर में भी मैं ऑलमोस्ट 2 से 3 घंटे सोई हूँ। रात को भी जल्दी सो गई थी, बट फिर भी सुबह मेरी आँख ही नहीं खुली। पता नहीं क्यों इतनी नींद आ रही है, शायद वेदर के चलते या फिर मेडिसिन के चलते, कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन इतनी नींद आ रही है कि क्या ही बोलूँ मैं। 2 दिन से बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही है। मेडिसिन चलते तो नहीं, क्योंकि वो तो मैं पहले भी खा ही रही थी। हो सकता है वेदर के चलते या फिर कुछ भी थकावट हो सकती है ना।
पता नहीं है क्यों, बट आग नहीं खुल रही, लेकिन ऐसा चलना नहीं चाहिए। कल तो खैर संडे है, लेकिन मंडे से तो हमें हर हाल में उठना ही उठना है, अदरवाइज फिर पतिदेव तो बहुत गुस्सा होने वाले, क्योंकि बहुत भागम भाग हो जाती है, छोड़ के आप बच्चों को फिर आके खाना वगैरह भी करना है। आज तो खैर हम बाहर से परांठे ले आए थे आलू के, अदरवाइज फिर आके बनाओ, क्योंकि ऑलरेडी 8:30 पौने 9 हो जाते आते आते हमें, क्योंकि उनको और भी बाहर काम था तो लेट हो गया था हमें थोड़ा, तो फिर बाहर से हम ले आए थे परांठे, क्योंकि बच्चों को भी सुबह चावल वगैरह दे दिए थे बना के, तो सोचा कि चलो ले लेते हैं, बस अपना ही बनाना था खाना, तो लेकर आ गए हैं। बस अब ये है कि डेली ऐसा नहीं चलना चाहिए, जैसे भी करके उठना ही उठना है। देखते हैं बाकी मंडे को क्या होता है। कुछ नहीं पता भाई, क्यों इतनी नींद आ रही है, क्यों आ रही है इतनी नींद हमको। तो बस चाय बन गई ऑलमोस्ट, पतिदेव अभी मेरे नीचे ही हैं, आए ही नहीं ऊपर। मैंने कहा भी था फटाफट करना, पराठे ठंडे हो जाएंगे, फिर भी लेट करें, मैं पहले कॉल करती हूँ उनको। So guys, here is today's breakfast, चाय, आलू दा परांठा ते नाल मक्खन। तो फटाफट से खाते हैं और इंजॉय करते हैं अपना ब्रेकफास्ट। ढाबे के परांठे कितने बड़े बड़े होते हैं ना, एक ही खा के पेट भर जाता है, एक भी नहीं खाया जाता। सो गाइज, ऑन करेंगे अपना टीवी, क्योंकि टीवी के बिना तो खाना ही नहीं खाया जाता है ना। हमारा जो पुराना वाला टीवी था ना, वो पूरा इसके अंदर पूरा फिट हो जाता था, एकदम बड़ा था, लेकिन वो थोड़ा खराब हो गया। और हमारा वो पुराना टीवी ना दुकान पर ही पड़ा है, उसने कहा था पता नहीं क्या इसका ठीक होना है, वो काफ़ी एक्सपेंसिव था, तो वंशपा ने बोला कि हम अब ठीक नहीं करवाएंगे, तो सेल कर देंगे। तो वो कह रहा था कि 2000-2500 में सेल हो जाएगा, और अभी तक गए नहीं कि पैसे ले आऊँ मैं 2000-2500 जो भी हैं, है ना, नहीं गए ही नहीं अभी। आज मैं याद करवाती हूँ, मुझे लगता है कि ये भूल गए हैं। और बड़ा टीवी अभी हमारा कोई प्लान है नहीं, क्योंकि बच्चे हमारे हैं ना, वंशु की इतनी गंदी आदत हो रही है, वंशु की तो हो ही रही है, अब तक की भी हो गया कि ये लोग नीचे ना बिल्कुल टीवी के पास बैठ के खड़े होकर टीवी देखते हैं। वंशु तो ऐसे है कि धीरे धीरे जाके टीवी के आगे खड़ी हो जाती है, तो इसीलिए ये है कि नहीं भाई, बड़ा टीवी नहीं लगवाना है और आंखें खराब हो जाएंगी इनकी। तो अभी यही ठीक है, जब तक चल रहा है चलेगा। मैं तो चाहती हूँ यही चले, क्योंकि अदरवाइज़ फिर आंखें एक बार ख़राब हो जाती है ना, हमसे पूछो भैया। एक बार आंखें ख़राब हो गई तो बस फिर सारी ज़िंदगी चश्मा लगा के घूमते रहो। तो मैं नहीं चाहती कि वंशु के साथ ऐसा कोई सीन हो, बाकी किस्मत की बात है, बट अपनी तरफ से मैं कोशिश कर रही हूँ कि ऐसा ना ही हो। तभी टीवी हम बड़ा अब नहीं लगवा रहे हैं, बस यही है, देखना ही है थोड़ा, बस चल जाता है काम, तो ठीक है। अच्छा ही है वो टीवी ख़राब हो गया, हट तो गया ना, अदरवाइज़ पूरी आंखों पे असर पड़ता था इनके। अभी थोड़ा छोटा है, इतना भी नहीं है कि आँख है कि बहुत छोटा है, ठीक है, मीडियम साइज़ है। मेरे को इंचेस का नहीं पता, शायद 32 है, आई डोंट नो यार, 30 जितना भी है, 32 तो होगा ही कम से कम, इससे ज़्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं होगा। तो बस ठीक है, काम चल रहा है, और बड़ा भी लेने का कोई प्लान है नहीं। तो मैं फटाफट खाना खाती हूँ, मेरे पराठे ठंडे हो गए बातों के चक्कर में। A few moments later. सो गाइज, बच्चे आ गए थे स्कूल से, और मैं पूरी तरह, मेरे दिमाग से निकल गया कि व्लॉग भी स्टार्ट किया हुआ है। तो अब मेरे को याद आया एकदम से फ़ोन चलाते चलाते कि मैंने व्लॉग स्टार्ट किया हुआ है सुबह से, तो कंटिन्यू करते हैं। और ये देखो, हमारे घर में बाल मजदूरी हो रही है, झाड़ू लगाया जा रहा है। इस लड़की को सफाई का बड़ा ही शौक है। पहले इसने पूरा सोफ़ा वगैरह सब क्लीन किया, पिल्लो इन्होंने इधर उधर फेंक दिए थे आके स्कूल से, वो सेट किए। मतलब ये सफाई में अपनी मम्मी की भी प्रो है भाई, इतनी अच्छे से क्लीनिंग करती है। पूरा सामान सोफे पे कपड़े उतार के रखे थे, 2-4 जो थे तख्त के, कल मैंने यूनिफॉर्म के साथ धोए थे, वो पड़े थे, वो फोल्ड करके साइड कर दिए। मतलब माइंड ब्लोइंग है यार, इतनी अच्छे से इसने सफाई कर दी है। हाँ, अभी अपने फ्रेंड का डुगू का वेट कर रही है, लगता है उसी खुशी में सफाइयाँ कर रही। नहीं, ये आगे भी करती है, हमेशा ही करती है ये, ऑलमोस्ट जब भी इसको लगता है ना कि हाँ हम लोगों ने थोड़ा सा भी खलारा डाल दिया तो हमेशा क्लीन कर देती है ये, बिना कहे। ऐसा नहीं कि मैं इनको बोलूँ कि हाँ तुमने खिलारा डाला है फटाफट से साफ करो, ऐसा नहीं, अपने आप देखती है। और मुझे पता भी नहीं लगता कि कब ये इसकी सफाइयाँ शुरू हो गई और कब ख़त्म होगी। बाद में दिखता है घर की, वाह भाई चमचम हो रहा है। तो बस अब मैं जा रही हूँ, लंच बनाऊँगी, रोटी वगैरह बनानी है, लंच बनाएंगे हम फटाफट से, और फिर वंशु को भेजना है ट्यूशन। वैसे इसका टाइम जो है ट्यूशन का चेंज हो गया है,
क्योंकि इसको नई जगह ट्यूशन लगा दिया। इसके स्कूल के ही मैम है, बट इसके क्लास टीचर नहीं है इसके स्कूल के। तो वहाँ ये जाती है, तो वहाँ 5 से 7 बजे का इसका टाइम है। पहले ये जाती थी 4 बजे, 4 क्या 5 बज ही जाते थे। इसको लेट हो जाती थी पापा के चक्कर में। उनको काम होता है ऑफिस में, फिर ऑफिस का टाइम होता है, तो फिर लेट तो हो ही जाता है। और फिर आने में भी लेट हो जाती थी। तब भी फिर 5 से 7 का इसका टाइम जो है वो सेट कर दिया हमने। और तक्षप भी गया ऊपर खेलने किशन के साथ। उसको यही है कि बस किशन चाहिए एनी टाइम। उसको जब भी किशन थोड़ी सी आवाज़ भी लगा ले भागा जाता है, और ऐसे भी भाग जाता है। उसका किशन के साथ ज़्यादा मन लगता है। तो वही ऊपर खेल रहा होगा। खेल क्या रहा होगा, वो पक्का फ़ोन चला रहा होगा कि किशन के फ़ोन में ना टॉकिंग टॉम वाली गेम है, बस उसी में लगा रहता है। तो वही खेलने गया। और हमारी बिट्टो जो है वो सारी साफ़ सफाइयाँ कर रही है। ये क्यों निकाल दी बेटा शूज़ वगैरह? गिल्ला क्यों कर रही है उसको? पूछने के लिए। पूरा कपड़ा गीला कर करके सफाइयाँ, एक एक चीज चमकाई जा रही है। देखो एक एक चीज चमकाई जा रही है। बस करो, पढ़ाने भी जाना है अभी। पढ़ने जाना है ना, ये सब मम्मा कर लेगी। बहुत शौक है इसको। तो बस ये कर रही है अपना ये सब। तक्कू गया है ऊपर, और मैंने अभी मशीन लगा रखी है कपड़े धोने के लिए। बेडशीट वगैरह थी, 2 बेडशीट थी, एक स्टूडियो की, नीचे रूम की। अभी वो धुल रही है। उसके बाद फिर बच्चों के कपड़े वगैरह धोने। यूनिफॉर्म तो मैं हाथ से ही वॉश करती हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि उसमें फिर बहुत सारे रिंकल्स आ जाते हैं, और अच्छे से हो सकता है समटाइम्स क्लीन ना हो। क्लीन तो वैसे हो जाती है, बट जो रिंकल्स हैं वो पड़ जाते हैं, और बटन वगैरह के चांसेस होते हैं कि टूट जाए। तो इसीलिए मैं इनकी यूनिफॉर्म है थोड़ी छोटी छोटी सी तो है, तो फिर वो मैं हाथ से ही जो है क्लीन कर देती हूँ। तो अभी थोड़ी देर में डुगू आ जाएगा, और फिर ये लोग यहाँ से जाएंगे साथ में ट्यूशन, क्योंकि निधि और रिंकू फिर ऑफिस होते हैं। तो थोड़ा सा उनको हो जाता है कि हाँ मुश्किल हो जाती है। और हमें ये भी है कि दोनों बच्चे साथ क्लास में साथ हैं, तो ट्यूशन में भी साथ ही जाएँ, तो थोड़ा सही हो जाता है। मिल के पढ़ भी लेते हैं, और टीचर को भी है कि दोनों को ओरल वर्क वगैरह करवा देते हैं अच्छे से। तो बस फिर वो 4 बजे उसके दादी या फिर कोई भी उसको छोड़ जाता है यहाँ पे। फिर यहाँ से वंशु के पापा के साथ दोनों बच्चे चले जाते हैं अपना ट्यूशन। फिर आते हुए वंशु को लेके वो जाते हैं उधर डुगू के घर की तरफ ही, तो उसको छोड़ देते हैं। और फिर ये पापा बेटी अपना मस्त 1 आध घंटा लगा लगू के 8 बजे तक घर आ जाते हैं, है ना। गोलगप्पे नहीं खाने, ठीक है? 4 ही खाओगी? उस दिन इस लड़की ने आओ ताव में 8 गोलगप्पे खा लिए, और ये इतना स्पाइसी खाती है। पता नहीं ये टीवी देख देख के सीखी है, क्योंकि वैसे तो कोई भी हमारे घर में स्पाइसी खाता नहीं है। तो इस चक्कर में ना ये हमें मिर्ची लगती है, लेकिन ये कहेगी अभी भी स्पाइसी नहीं है, पूरा स्पाइसी खाती है। फिर इसको उस दिन वॉमिटिंग का मन हो रहा था, पेट में दर्द हो रहा था, तो इसको बिल्कुल मना कर दिया मैंने। इनको भी बोल दिया कि नहीं खिलाने हैं। हाँ समटाइम्स अगर ज़्यादा हो, कभी कभार खिला दो, वो भी 2 या हार्डली 4, इससे ज़्यादा नहीं। 8 गोलगप्पे नहीं, ऐसे नहीं। बच्चा फिर खाना भी नहीं खाता, क्योंकि उस दिन फिर इसने खाना भी नहीं खाया था। जब बाहर का ही खा लेंगे बच्चे, तो पेट कहाँ से खाली रहेगा। जब हम ही कुछ खा लेते हैं ना थोड़ा बहुत बाहर का, तो फिर मन नहीं करता, भूख ही नहीं रहती। ऐसे ही बच्चों का है, तो ज़्यादा नहीं खिलाना चाहिए। बाहर से पेट भर के आते हैं, फिर खाना क्या ही खाएंगे ये लोग। और अभी अभी मेरे को मीशो से पार्सल रिसीव हुआ है। पिंक कलर की शर्ट मंगवाई थी मैंने, ये वाली। ये मैंने अपने ट्राउज़र के साथ पहनने को मंगवाई थी। मेरे पास मैजेंटा कलर का ट्राउज़र है, तो मैंने हाँ मम्मा क्या है, मैंने वही सोच के ना, मुझे लगा उससे मैच हो जाएगी, तो मैं वाइट कलर का अंदर टैंक टॉप पहन के और ट्राउज़र और ये पिंक कलर की शर्ट पहनूंगी, मतलब सुंदर लगेगी। ऐसा कुछ स्टाइल करना था। बट इसका जो कलर है वो थोड़ा सा ज़्यादा भी नहीं कहेंगे, स्लाइटली चेंज है, बट वो आई गेस पहनने पे पता लगेगा। तो मैं अभी बस वही सोच रही हूँ, रखूँ या रिटर्न कर दूँ। मैं सॉरी रख लेती हूँ, जीन वगैरह के साथ पहन लूँगी। तो लेट्स सी कैसे क्या होता है। आ गया तक्कू का ये है पूरा दिन, जो मैडम क्लास में पोइम करवाती है ना, बस पूरा दिन इसने वही बोली जानी है। हाँ दीदी, दीदी गई ट्यूशन। अच्छा ABC टम्बल डाउन दी सुना दो। ABC टम्बल डाउन दी, टम्बल डाउन दी, टम्बल डाउन दी, आगे टम्बल डाउन दी। कैट, हाँ कैट, काटिल काबल, काटिल काबल, हाँ काटिल मी,
क्या? दादी हाँ, एक लाइन को 10 बार नहीं बोलना होता। दादी पूरा दिन बस यही करता रहता है, ये बोलता रहता है। मैं कहूँगी तक बस करो, अब चुप हो जाओ। बहुत हो गया, तब चुप होता है। शुरू हो गए इसके तार, बस अब यही चलते रहेंगे। फिर बस इनकी लड़ाई शुरू है, अब यही सब कर रहा है इन्होंने। तो मैं जा रही हूँ, फटाफट से रोटी बना लेती हूँ, अदरवाइज से ऐसे बैठी रह जाऊंगी मैं। A few moments later. सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको सुबह बताया था कि आजकल मेरे को इतनी ज़्यादा नींद आ रही है। वंशु 5 बजे ट्यूशन गई, तक्ष भी सो गया था, फिर मैं लेट के फ़ोन चला रही थी और चलाते चलाते मैं सो गई। और अभी वंशु आई 7 बजे ट्यूशन से, तो इसने मेरे को आके उठाया। मम्मा सो गई थी। कैसा लगा ट्यूशन में? अच्छा मज़ा आया। ये ट्यूशन पता है क्यों जाती है गाइस? मैं आज बता दूँ इसका सीक्रेट है, ये ट्यूशन क्यों जाती है। दुकान जाने के लिए, कि ट्यूशन जाऊंगी तो आते हुए दुकान जाने को मिलेगा। घर पे आपसे पढ़ूंगी तो फिर दुकान नहीं जा पाऊंगी मैं, इस चक्कर में ये घर पे ना पढ़ के ट्यूशन पे जाती है। हाँ, इधर आना, आ जाओ इधर। खिचड़ी खाने जाओ। खिचड़ी खाने, हाँ खिचड़ी खाने, हाँ खिचड़ी खाने। सेम सेम कपड़े पहने हमने, येलो येलो। देखो same Dr. Fred, no money, no honey, bad was to heaven, bad was to Bangkok. पोइम सुना दो फिर कोई, गाने तो आते ही हैं सारे। Little Tommy Tuck, sing for a supper, was the my brother by house every country, without any night, how will we buy? मैं बस आ रहा हूँ अभी घर पे। How will we पहले buy? खा लो बेटा, फिर सुनाना। सो गाइस, किचन की क्लीनिंग, गैस वगैरह सारा क्लीन कर लिया मैंने, बर्तन धो लिया। अब बनाना है हमें अपना डिनर, और डिनर बनाने से पहले मैं जा रही हूँ फेस वॉश कर लेती हूँ, ताकि थोड़ा सा अच्छा फील हो। क्योंकि बंदा सो जाता है ना तो अजीब सा ही लगता रहता है। तभी मैं सोती नहीं हूँ दिन में, पता नहीं, लेकिन 2 दिन से क्या हो रहा है, मैं दिन में भी सो जा रही हूँ, पता नहीं क्यों। और सुबह भी लेट उठ रही हूँ, रात को भी जल्दी तो क्या है, 11:30 बजे मैं सो जाती हूँ, अदरवाइज 12 साढ़े 12 बज जाते हैं। तो मेरे लिए जल्दी ही हुआ, 11 साढ़े 11 में सो जाती, फिर भी सुबह आँख नहीं खुली। इतनी नींद कहाँ से आ रही है मेरे अंदर, मुझे खुद पता नहीं लग रहा। तो फटाफट मुंह धो लेती हूँ और फिर लिप बाम वगैरह लगाती हूँ। ये जितनी भी आपको ब्राउन ब्राउन सी लिप लाइनिंग दिख रही है ना, ये सारे मेरे जो लिप्स जो है वो सारे क्रैक हो चुके हैं। और इनमें बहुत पेन होता है, जब सब्जी खाओ तीखा तीखा लग जाता है ना, बहुत दर्द होता है। ये शायद वेदर के चलते ही हो रहा है, बीच में ठीक हो गया था, पहले भी हुआ था मुझे, बट वो ठीक हो गया था। अब फिर लगता है हफ्ते 10 दिन के बाद फिर ही ऐसे हो गया, पता नहीं क्यों हो रहा है, वेदर के चलते हो रहा है, या मैंने एक न्यू लिपस्टिक भी ली है, शायद उसके चलते भी हो सकता है कि वो ज़्यादा ड्राई कर रही हो लिप्स को, पता नहीं क्यों हो रहा है। बट चलो, अब हम फेस वॉश वगैरह करके लगा लेते हैं अपना लिप बाम वगैरह। सो गाइस, अपना फेस वॉश करके मैंने लगा ली है लिप बाम। लिप बाम ये वो वाली है जो ग्रीन कलर की नहीं आती, कलर चेंजिंग, इससे आपके जो क्रैक लिप्स हैं ना बहुत जल्दी हील होते हैं। तो मैंने अभी वही लगाई है ढेर सारी, और कितनी पिंक पिंक हो गई है ना, अच्छी लग रही है, लिपस्टिक ही लग रही है। हाँ, तो बस अब फटाफट से चलते हैं और अपना डिनर बना लेते हैं। तक्कू भी आ गया है, इसको भी आजकल बहुत नींद आ रही है, अदरवाइज ये सोता नहीं था सोने के बाद। अब कई बार तो ऐसा होता है, ये शाम को 4-5 बजे सोया, अगले दिन सुबह ही उठ गया। रात को बस उठता है, खाने के लिए कुछ मांगता है, नींद में ही खाता है, या फिर दूध पीता है, फिर सो जाता है। बस यही चल रहा है। अभी भी उठा था, लगता है आधे घंटे के लिए उठा ही है, और खाना वगैरह खा के अब दूध पी के ये फिर सो जाएगा। मतलब मुझे लगता है शायद मौसम ही ऐसा हो रहा है कि सबको नींद आई है। मतलब आज का भी लोग नींद के ऊपर है, हम सुबह से नींद 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 की बात कर रहे हैं। चलो छोड़ो इस टॉपिक को, अब फटाफट चलते हैं और अपना डिनर बनाते हैं। और
रोटी बनाऊंगी पति देव के लिए, सब्जी पड़ी है, और अपने लिए मैं शायद नॉट श्योर, शायद मैं मैगी बना के खाऊंगी। बहुत दिन से खाई नहीं है। कल बनाई थी वंशु के लिए दोपहर में सिंपल वाली प्लेन मैगी बनाई थी। वो मुझे कुछ खास इतनी अच्छी नहीं लगती है, पर इतनी अच्छी नहीं लगती। मुझे तड़के वाली मैगी ज़्यादा पसंद है, या फिर सब्जी वगैरह। समटाइम्स ऐसा होता है कि जैसे बचपन में मम्मी बनाते होते थे ना, पानी बॉईल करके उसमें सारी सब्जियां मसाले डाल के, वो भी बहुत टेस्टी लगती है। इसका भी ट्राई करना, मतलब बचपन की याद आ जाती है मुझे। जैसे पुरानी मैगी का टेस्ट होता था ना, वैसा लगता है। सारी टमाटर प्याज वगैरह सब कुछ डाल दो पानी में, जब पानी बॉयल हो रहा है उस टाइम, एंड उसके बाद उसमें मैगी मसाला, हल्दी, नमक, मिर्च, जो भी मसाले डाले वो ऐड कर दो और बना लो सिंपली बिना ऑयल के। इतनी डिलीशियस बनती है ना, मतलब अगर फटाफट बनानी है तो वो बना लो, अदरवाइज फ्राई भी करके बना सकते हो। लेकिन गाइस टेस्ट दोनों का सेम ही आता है। अगर आप ऐसे बॉईल करके बनाओगे ना, ऐसे लगेगा कि आपने तड़के वाली बनाई है, और वो मुझे शायद लगता है कि ज़्यादा टेस्टी लगता है। ट्राई करना अगर कभी नहीं की है तो, बहुत अच्छी लगती है। तो बस देखती हूँ कि क्या करना है। अभी कुछ पक्का नहीं है मैगी खाऊंगी कि नहीं खाऊंगी, मूड के ऊपर है। पहले तो आटा गूंद लेते हैं और रोटी वगैरह बना देते हैं, उसके बाद देखेंगे कि अपने लिए भी रोटी बनानी है या फिर मैगी बनानी है। लेट्स सी कैसे क्या करना है। आप लोग सो जाओ, अब मैं खाना बना लूँ। तक्ष, मैं बस ये बता रही थी कि मैं खाना बनाने लगी हूँ। बस इतने में बच्चे आ गए और करते करते व्लॉग में बस चिट चैट वाला व्लॉग बन गया है ना। तो फटाफट से काम कर लेते हैं। किचन का हमारा काम जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो फटाफट अब चलते हैं रूम में। खाना वगैरह सब बन गया। किचन अगेन क्लीन कर दिया खाना बना के मैंने। बर्तन थे एक दो, तक्ष ने खाना खाया था वो वाले, एंड जिसमें आटा था वो वाले एक दो बर्तन थे, वो भी धो दिए मैंने। मतलब टोटली किचन का काम अब कंप्लीट हो गया। तो अभी पतिदेव आएंगे फिर खाना वगैरह खाएंगे। तो बाकी सारे बर्तन धुल गए हैं और किचन का मेरा ऑलमोस्ट सारा काम कंप्लीट हो गया। तो फटाफट अब चलते हैं रूम में, और रूम की लाइट वगैरह भी बंद करूंगी, तब तक से सोएगा, अदरवाइज ये फिर सोएगा नहीं। क्या हुआ? मेरे पास चीटी काटने आया था। चीटी काटने आया था? हाँ। अच्छा, सब लोग आप ही के पास क्यों आते हैं? कभी कोई इसके कानों में बोलने आ जाता है, मतलब कि मच्छर है ना। हाँ। कभी इसके पास चींटी आ जाती है, और भी कोई आता है। हाँ। कभी कहते हैं मेरे कमरे में भूत आया था। मतलब पूरा दिन ऐसी मनगढ़ंत कहानियां बनाता रहता है ये लड़का। तो अभी खाना बन गया। ये देखो हमारी लाडो रानी, ये पैरट लेके सो रही है, जो कि इसकी नानी ने बना के दिया था। इसके बाद रैबिट भी बना के दिए थे, तो साइड पे रख देते हैं बैठ के। तो लाडो रानी भी अभी सो गई है हमारी। अब ये भी सोएगा। ये तब सोएगा जब लाइट बंद होगी, अदरवाइज ये नहीं सोएगा, है ना। और ये छोटा पिलो लेकर सोता है। ये मैं ले लूं, ले लूं, ले लूं, हटा दूं? चलो हटा दो। ये बेडशीट भी निकाली पड़ी है। अब भी सही किया था मैंने। गुड नाइट तक्कू। हाँ?
क्या हुआ? खींची दूं? दर्द हो रहा है? जल रहा है? मुंह कैसे जल गया? मुंह कैसे जल गया? शायद गर्मी के चलते पसीना वगैरह आ रहा है तो उससे जलन हो रही होगी, पता नहीं। यहाँ पे बेटा मुंह थोड़ी जला है, मुंह कैसे जल गया आपका? वो तो यहाँ पे अच्छा, अभी मैं रोटी बना रही थी ना, तो रोटी सेकते हुए भाप लग जाते हैं, तो मैंने कहा कि तक्ष ये एकदम आ गया और मेरा ध्यान इस पे चला गया तो वो भाप लग गई, तो मैंने इसको बोला तक्ष मेरा अंगूठा जल गया, तो ये इसीलिए अब जलने की बात इसको वहां से पता लगी और इसका मुंह जल गया, है ना? बड़ा काम बच्चा है तू, बड़ा काम हो गया। तेरे को खिंची दे दो और गुड नाइट बोल दो मम्मा को, खिंची दो। आहा, तो गाइस फटाफट से अब लाइट वगैरह हम बंद कर देते हैं। सो गाइस अभी मैं जा रही हूँ, लाइट वगैरह ऑफ करूंगी, फिर तक्ष सोएगा। तो ये व्लॉग को अब यहीं पर एंड करते हैं। होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना। और तक्कू का ना SSR हिल रहा है, पहले मैं इसको भी ले लूँ। चलो आ जाओ। सो गाइज आई होप कि आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।